टॉपिक है हमारा आज का लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस। ये जो नाम है रैखिक स्वतंत्रता, परतंत्रता, लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस, ये आपको तीनों साल यही रहेगा, मीनिंग भी यही रहेगा। तो अभी हम पढ़ रहे हैं, हर साल इस टॉपिक को पढ़ेंगे अलग अलग टॉपिक में, लेकिन मीनिंग यही रहेगा सबका और डेफिनेशन नहीं बदलेगी, डेफिनेशन वही रहेगी। तो तीनों साल ये डेफिनेशन काम आने वाली लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस की। लीनियर मतलब रैखिक, रैखिक मतलब जिसकी डिग्री वन हो, डिग्री वन हो, कोटि एक हो, ठीक है। परतंत्र मतलब डिपेंड, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड करेगा, और डिपेंड करेगा तो दो चीजें डिपेंड करती हैं तो उनके बीच में रिलेशन होता है, उनके बीच में संबंध होता है, तभी एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। और अगर स्वतंत्र है तो कोई रिलेशन नहीं बनता, पहली बात। तो नाम से तो हमें ये समझ में आ रहा है कि अब किसका, भाई डिग्री वन है, ठीक है, रिलेशन है नहीं है, किसका, भाई किसके रिलेशन में बात कर रहे हैं, किसके रिलेशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो ऑफ रो एंड कॉलम मैट्रिक्स, पंक्ति और स्तंभ आव्यूह, इनकी बात कर रहे हैं। तो हम रिलेशन किस में निकाल रहे हैं, रोज में और कॉलम में, कि क्या ये जो रो मैट्रिक्स है या जो कॉलम मैट्रिक्स है, जो हमारे पंक्ति आव्यूह है या स्तंभ आव्यूह है, क्या ये आपस में रिलेटेड हैं, संबंधित हैं या नहीं। रिलेटेड है तो ये परतंत्र कहलाएंगे, एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे, और अगर डिपेंड नहीं करते हैं तो स्वतंत्र कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन चेक कैसे करें कि भाई ये स्वतंत्र है कि नहीं है, रिलेशन कैसे, क्योंकि वो तो नंबर्स हैं केवल हमारे पास, रो और कॉलम मैट्रिक्स में क्या है, नंबर्स हैं, उन नंबर्स के अकॉर्डिंग हम उसमें कैसे चेक करेंगे। तो हमारी कंडीशन, पहली बात मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ रो या कुछ कॉलम है। तो मान लो कि तुम्हारे पास पहला, अपने पास जो कॉलम है, अपने समझने के लिए पहला मैट्रिक्स है आपका x1, ठीक है, दूसरा मैट्रिक्स है आपका x2, तीसरा मैट्रिक्स हो गया आपका x3। ऐसे आपके पास बहुत सारे मैट्रिक्स आपको दिए गए हैं, ये या तो रो में होंगे या कॉलम में होंगे, ठीक है। ये हमें बहुत सारे मैट्रिक्स दिए हुए हैं, बाहर हटा दो उनके ऊपर से भी। तो ये आपको मैट्रिक्स दिए हुए हैं। अब ये जो मैट्रिक्स हैं या तो रो के फॉर्म में होंगे, कॉलम के फॉर्म में। मान लो x1 मेरा है 1 2, x2 की वैल्यू हो गई मेरे कॉलम में मान लो 3 4, x3 हो गया तीसरा कॉलम, x4 ऐसा अगला कॉलम हो गया, ऐसे करते करते xn मेरे पास बहुत सारे कॉलम मैट्रिक्स आपको दिए हुए। अब मुझे ये चेक करना है क्या ये रिलेटेड है आपस में, आपस में इनका कुछ संबंध है नहीं है, मतलब लीनियर नहीं। तो लीनियर इनमें रिलेशन बनाएंगे, तो 1 डिग्री का, तो 1 डिग्री में तो ये ऑब्वियसली है। तो हम क्या करेंगे, ये तो हमारे हो गए मैट्रिक्स सारे, ठीक है। अब इनके लिए जो अभी आपको दिए गए हैं, ये मैट्रिक्स आपके कैसे हैं, या तो रो मैट्रिक्स होंगे या फिर कॉलम होंगे, कोई एक फॉर्म होगा, या तो रो में होंगे सारे या फिर सारे कॉलम में होंगे। अब इन्हें चेक करना है कि रिलेटेड है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इनके साथ में किसी एक नंबर का मल्टीप्लाई कर लेंगे और रिलेशन बनाएंगे। जैसे मतलब x1 के साथ मल्टीप्लाई किया a1 का, x2 के साथ मल्टीप्लाई किया a2 का, x3 के साथ मल्टीप्लाई किया कोई नंबर a3 का, ऐसे करते करते a4 का मल्टीप्लाई x4 से हो गया, लास्ट वाले an का मल्टीप्लाई xn से किया, और हमने सबको ऐड कर दिया। तो ऐड करने पे एक रिलेशन बनेगा, ये एक रिलेशन बन रहा है जिसमें आपने 1 डिग्री में है, सभी पे डिग्री 1 है, और लेकिन इसका आंसर क्या आना चाहिए 0। ऐसा रिलेशन हम बनाएंगे कि हम इनका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। अब इसमें जो नंबर्स हैं आपके a1 a2 a3 a4 an, ये स्केलर हैं, मतलब कि कुछ रियल नंबर मान लो, ये हमारे रियल नंबर थे कोई। अब आपने क्या किया कि रियल नंबर का और मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके प्लस किया और आंसर क्या आ गया 0, ऐसा कुछ आपने बनाया। लेकिन 0 कब आएगा, जब या तो आपस में कुछ नंबर कैंसिल हो जाए, या फिर सीधी सी बात है, दो कंडीशन पॉसिबल है, ये आंसर 0 दो कंडीशन में आ सकता है। भाई कैपिटल एक्स जो आपके वेक्टर है, रो है कॉलम मैट्रिक्स है, वो तो 0 नहीं है, लेकिन ए के ऊपर हम ये कंडीशन लगा सकते हैं ना कि भाई a1 a2 a3 ऐसे an
सारे के सारे जीरो कर दो। अगर सारे नंबर जीरो होंगे तो जीरो का मल्टीप्लाई x1 से, जीरो का मल्टीप्लाई x2 से, जीरो का मल्टीप्लाई सभी का करके जैसी एडिशन करेंगे तो फाइनल मुझे जीरो मिल जाएगा। पहली कंडीशन तो मुझे ये बनती दिख रही है। दूसरी बात, हो सकता है कि कुछ जीरो हो जाए, कुछ a1 a2 मान लो जीरो हो जाए, कुछ जीरो हो जाए और कुछ अपने जीरो ना हो, तो सम ai कुछ जीरो जाते हैं और कुछ अपने जीरो नहीं होते। तो जो जीरो नहीं होते मान लो जैसे अपना a2 x2 है, माइनस अपना एक आ गया a3 x4, और ये दोनों एक ही आ रहे हैं, दोनों सेम ही है और आंसर जीरो आ जाए, मतलब मान लो सॉल्व करने के बाद। तो कुछ जीरो हो सकते हैं और कुछ जीरो नहीं भी हो, कुछ तो नंबर जीरो जाएंगे, कुछ जीरो नहीं होंगे, तो वो माइनस प्लस के कैंसिल होने के बाद आपको आंसर जीरो देते हैं। तो आपकी दो ही सिचुएशन बन सकती है, या तो सारे के सारे ये जीरो होने पर आंसर जीरो हो सकता है, या फिर कुछ जीरो जीरो कुछ ए जीरो होंगे और कुछ ए जीरो नहीं होंगे, और जो जीरो नहीं होंगे वो फाइनली प्लस माइनस वाला कॉम्बिनेशन बना के पूरा कैंसिल आउट कर लेंगे। ठीक है, तो अब जो पहला जो केस बन रहा है जिसमें सारे के सारे ए जीरो हो रहे हैं, यानी कि आपका जो रिलेशन बन रहा है वो इंडिपेंडेंट वाला बन रहा है, मतलब अब ये जो है स्वतंत्र है। अगर पहली वाली स्थिति बनती है तो इसको हम बोलेंगे कि जो हमारे रिलेशन है वो कैसा वाला रिलेशन ही नहीं बनता, ये जीरो रखने पे तो आंसर जीरो आएगा ही आएगा, कोई रिलेशन नहीं बनता, इसलिए ये कैसे हैं आपस में इंडिपेंडेंट है। और अगर कुछ ए आई जीरो होते हैं तो उसको हम कहेंगे कि ये डिपेंडेंट है, इनमें रिलेशन बनेगा, ये परतंत्र है। तो दो सिचुएशन आएगी हमेशा रहेगी, ये आपका लीनियर रिलेशन होगा, ये रैखिक संबंध होगा, लीनियर रिलेशन। और इस लीनियर रिलेशन में जैसे आप a1 a2 a3 की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, आपको वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, और वैल्यू जैसे फाइंड आउट करते हो आपका आंसर क्या आता है वो देखना है कि सारी वैल्यू जीरो आ रही है तो ठीक है एल आई है, और अगर कुछ जीरो आती है कुछ जीरो नहीं आती है तो एल डी है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट वाइज, ये कॉन्सेप्ट हमें रहने वाला है। अब इसका सवाल समझ लेते हैं, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा और क्लियर कि हाँ इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्या रिलेशन बन रहा है नहीं बन रहा, किस टाइप से सॉल्व होंगे ये। तो मुझे जो आंसर चाहिए वो फाइनली जीरो चाहिए ना, एक काम करते हैं क्वेश्चन देखते हैं। चलो सवाल पूछा है, इज फॉलोइंग मैट्रिक्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्या निम्नलिखित सदिश वेक्टर दिए हुए, तो जो आपके कॉलम या रो मैट्रिक्स है वो वेक्टर के नाम से लिखेंगे हम। निम्नलिखित सदिश रैखिकता स्वतंत्र हैं, जिसमें आपको पहला जो वेक्टर है x1 वो हो गया मान लो 1 2 4, दूसरा जो वेक्टर है वो है 2 -1 3, तीसरा वेक्टर दिया हुआ है 0 1 2, और चौथा वेक्टर दिया हुआ है -3 7 2। अब आपका कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपको इन चारों को कॉम्बिनेशन बनाना है, इन चारों का एक रिलेशन बनाना है, कुछ मल्टीप्लाई करके प्लस करना है इस तरीके से कि चारों को प्लस करने पर आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। जीरो दोनों केस में आएगा, चाहे आप जो मल्टीप्लाई नंबर करो वो जीरो करो या नहीं करो जीरो, लेकिन आपको फाइनली ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बनाना है जिससे दोनों के दोनों आपके ये चारों के चारों कंबाइन हो जाए और आंसर फाइनल आंसर जीरो आ जाए। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले में इकट्ठे चारों को तो हम देखो ऐड कर नहीं पाएंगे, हम पहले एक एक करके जीरो बनाते हैं। एक एक करके कैसे, ये तो पहला x1 लिया और दूसरा x2, तो पहला पहला नंबर जीरो बनाते हैं पहले तो मुझे दिख रहा है कि पहला पहला नंबर जीरो कैसे बन सकता है, x1 में से माइनस कर देते हैं, मतलब 2x1 कर लेते हैं उसमें से माइनस x2 कर देते हैं, तो ऐसा करने पे क्या होगा कि मेरा पहला नंबर जीरो हो जाएगा, तो मुझे पहला पहला नंबर जीरो बनता दिखता है पहले तो। ठीक है, तो अगर ऐसा करते हैं तो देखो क्या बनेगा, पहला नंबर जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को आंसर क्या बनाना है, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस a4 x4, और इसका आंसर क्या आना चाहिए जीरो। लेकिन ये जो सॉल्व करके आएगा वो मैट्रिक्स ही तो होगा, और
3 कॉलम होंगे इसमें, 0 0 0 0 जो मैट्रिक्स जो है अपने पास, उसमें 3 वैल्यू होंगे, तीनों वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले एक एक करके 0 बनाता हूँ, ठीक है, पहले एक एक करके 0 बनाएंगे, उसके बाद फिर देखते हैं। तो पहला नंबर 0 बनता है, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया 4, माइनस माइनस प्लस 1, तो आ गया 5, 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 3, तो पहला नंबर 0 हो गया। अच्छा x3 में तो पहला नंबर पहले से ही 0 है, और x4 में नहीं है पहला नंबर 0, तो हम x1 की हेल्प से, जैसे पहले मैट्रिक्स में रैंक निकालते थे, पहला नंबर 1 है कि नहीं है, जो 1 है उसकी हेल्प से बाकी के पहले नंबर 0 कर दो, तो बस वही काम कर रहे हैं कि पहला नंबर 0 बना रहे हैं 1 की हेल्प से। तो अब इसका -3 है, एक काम करते हैं 3 का मल्टीप्लाई करते हैं x1 में, तो माइनस कर प्लस कर देते हैं x4 में, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका एक रिलेशन वाला ही बन जाएगा कि 0 हो गया पहला नंबर, फिर 3 का मल्टीप्लाई हुआ है 6 माइनस प्लस 7, तो 6 प्लस 7 13, 3 4 जा 8, 8 माइनस 3 का मल्टीप्लाई 4 से होगा 8, और 8 प्लस 2 10। अब आपके पहले पहले नंबर 0 हो गए। अब पुराने वाले भूल जाओ, जो चारों दिए थे, इन चारों को हमने कंबाइन करके एक दो रिलेशन के बना लिए, एक एक्स लिख दिया है। अब फिर से हम क्या करते थे, सेकंड वैल्यू 0 ढूंढते थे, तो सेकंड वैल्यू 0 जो है वो सॉरी 1 है, 1 देखते थे, सेकंड वैल्यू 1 मुझे यहाँ मिल रही है। अब इस 1 की हेल्प से बाकी के दोनों 0 कर सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट रैंक में लगा रहे थे वही कॉन्सेप्ट लगा लो इसमें, तो इससे क्या होगा कि आपका पूरा 0 बन जाएगा। तो इस 1 की हेल्प से हम ऊपर वाले को भी 0 करते हैं, नीचे वाले को भी करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 2x1 माइनस x2 जो है, इसमें सेकेंड नंबर 0 बनाना है, तो -5x3 करना पड़ेगा। तो देखिए -5x3 करेंगे तो 0 5 5 तो वही है, तो -5x3 करोगे तो क्या आएगा 0 5 और 10, जैसे माइनस करोगे तो वैल्यू क्या बनेगी अपनी 0 0 -5, तो सेकंड नंबर 0 हो गया। ऐसे इस 1 की हेल्प से नीचे 13 को 0 कर देते, तो 3x1 प्लस x4 एज इट इज, इसमें से माइनस कर देते हैं अपन 13x3, तो यानी कि 0 13 10 में से माइनस कर दिया 0 13 26, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 0 0 और 10 में से माइनस के 26 16, ठीक है, माइनस के 16 बचेंगे। तो ये तो आपके आ गए दोनों नंबर 0। तो इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 और 5, तो 1 2 3 अपने को x1 x2 x3 x4 से मिली थी, जिसमें पहला पहला नंबर 0 था। आगे बढ़े, हमने दो दो नंबर 0 बना लिए इक्वेशन 4 और 5 में। अब ये इक्वेशन 4 और 5 से हम एक 0 और बनाएंगे नया। अब उस 0 को बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, -5 और -16 दो ही नंबर बचे हैं, इन दोनों को 0 बनाना, तो एक काम करो दोनों को 1 1 बना दो पहले, और जैसे 1 1 बनाओगे फिर हम माइनस प्लस करके 0 कर देंगे। अब 1 करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो जो फोर्थ इक्वेशन है उसको एक काम करते हैं 5 से डिवाइड कर देते हैं, फोर्थ वाली जो इक्वेशन है, ठीक है। तो फोर्थ इक्वेशन आपकी क्या आ रही है, 2x1 माइनस x2 माइनस 5x3, और फिफ्थ वाली जो इक्वेशन आपके पास है वो है 3x1 माइनस 13x3 और प्लस x4 इक्वल टू 0 0 16 माइनस का। तो ये 5 नंबर की इक्वेशन है, इसको लिख रहे 5, और फोर्थ और फिफ्थ में हम क्या कर रहे हैं, पहले फोर्थ वाली इक्वेशन को 1 बनाते हैं, तो क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2x1 माइनस x2 माइनस 5x3, ये तो हो गई आपकी 1 माइनस का। सेकेंड वाली में भी आप 16 का डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा 3x1 माइनस 13x3 प्लस x4, तो आपके पास जो नंबर आएंगे इक्वल टू में मैं नंबर रख देता हूं, पहले 0 0 1 माइनस 1 आ जाएगा, और दूसरा भी आ जाएगा 0 0 माइनस 1। एक काम करके माइनस कर देते दोनों को, तो ये वैल्यू आपकी फाइनली क्या जाएगी 0 0, ठीक है। अब आपके पास पूरा 0 बन गया, और इक्वल टू में जो आपके पास रिलेशन बन रहा है इसको आप सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। भाई x1 के साथ मल्टीप्लाई दो जगह आपके पास आ रहा है 2/5 माइनस 3/16, इसे सॉल्व कर लेते हैं, x1 मिल जाएगा, x2 का एक ही नंबर है 1/5 x2, x3 में भी दो नंबर है -1/3
और x3 और प्लस 13/16 x3, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। x4 का भी एक ही नंबर है आपके पास, -1/16 x4। ये तो सिंप्लीफाई किया जा सकता है, और इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या रहा है, 0 0 0, यानी कि आपको 0 मैट्रिक्स मिल गया। लेकिन अगर आप चेक करें x1 के साथ क्या नंबर आ रहा है, वो आपका a1 है, x2 के साथ जो नंबर आया वो आपका a2। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जो आपके पास रिलेशन है वो ऐसे ही बना है, a1 x1 प्लस a2 x2, ये x3 दोनों एक साथ हो जाएंगे तो क्या लाएगा, a3 x3 प्लस a4 x4 इक्वल टू 0। लेकिन जो a1 की जो वैल्यू है वो 0 तो नहीं आ रही ना, a1 a2 0 तो नहीं है ना ही a2 0 है, ना ही a3 0 है, और ना ही a4 0 है। तो चारों नंबर 0 नहीं है, या इनमें सीधी सी बात है, ये जो रैखिक का स्वतंत्र नहीं है, इनमें कोई ना कोई रिलेशन तो बन गया, आपका रिलेशन तो बन के आ ही गया भाई। अगर चारों नंबर 0 होते तो आप कहते कि हाँ ये जो है रैखिक का स्वतंत्र है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अभी ये इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, अगर ये रिलेशन आप देखेंगे तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर लिख सकते हैं x1 x2 x3 x4 आर नॉट एलाई, रैखिकता स्वतंत्र नहीं है। तो ये जो अपना रैखिकता स्वतंत्र नहीं वाला केस हो गया भाई, क्योंकि एक ही वैल्यू 0 आई नहीं। अगर एक ही वैल्यू 0 आ जाती तो हम बोल देते कि हाँ ये रैखिकता स्वतंत्र है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता। तो क्वेश्चन ये कि x1 x2 और x3 आपको तीन मैट्रिक्स दिए हुए, इनको चेक करना है क्या ये LI है कि LD है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, परतंत्र है, स्वतंत्र है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मुझे हर एक में तीन तीन नंबर है, तो मुझे सभी को 0 करना पड़ेगा। तो पहले एक बार में एक ही 0 होगा, तो पहला नंबर मुझे 1 चाहिए, तो मुझे x1 में ही पहला नंबर 1 मिल जाता है। एक काम करते हैं, x1 की हेल्प से बाकी के दोनों नंबर में 0 कर देता हूँ। कैसे, x1 में से x2 माइनस कर दो, तो x1 तो तुम्हारा हो गया 132 माइनस x2 हो गया, और जब माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस प्लस 7 10, 2 माइनस प्लस 8 10, तो आपका पहला नंबर 0 हो गया। अब ऐसी x1 की हेल्प से x3 का नंबर 0 कर दो, तो x1 में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस मुझे x3 करना पड़ेगा। तो जैसे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, x1 में, और x3 तो तुम्हारा ये, मैं पूरा डिटेल लिख रहा हूँ। तो फिर से तो 2 6 4 में से माइनस हो जाएगा 2 1 -1, और जब माइनस करोगे क्या आएगा, 0, 6 में से जाएंगे 5, तो 4 + 1 हो गया 5। तो आपके पास ये दो रिलेशन आ गए जिसमें पहला 0 हो गए। अब आप क्या करोगे, आप इन्हीं दोनों को देखोगे, इन दोनों में सेकंड नंबर 0 करना है। तो मुझे दिख रहा है भाई 10 और 5 ये 0 हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। कैसे, पहले वाले को तो एज इट इज रख लो, सेकंड वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सेकंड वाले में 2 का मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट वाले को तो एज इट इज रख लो, क्योंकि तो 10 है, 5 को 10 बना लेते हैं, जैसे 2 का मल्टीप्लाई करोगे आप, तो हो जाएगा 0 0 0, पूरा 0 हो गया। अब x1 माइनस x2 माइनस 4x1 और प्लस 2x3, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं -3x1 माइनस x2 प्लस 2x3, और ये वैल्यू आपकी फाइनली 0 0 0 हो रही है। अब आपका ये रिलेशन बन रहा है ना पूरा, ये रिलेशन बन रहा है, a1 की वैल्यू -3 है, a2 की वैल्यू -1 है, a3 की वैल्यू 2 है, तीनों में से तीनों के तीनों 0 होनी चाहिए थे, नहीं हो रही है। इसका मतलब ये कैसा है, रैखिक का स्वतंत्र है, लीनियरली डिपेंडेंट। बस आपको इतना सा चेक करना है कंडीशन।